किस बात की सजा दी आपने मुझे? आखिर मेरा कसूर क्या था? कई बार कोशिश की कि तुम्हें सब कुछ बता दूं अली से, लेकिन सिर्फ इस बात से डर जाता था कि कहीं तुम मेरी बातों का गलत मतलब न निकाल लो। इसी वजह से खत भी लिखा था मैंने तुम्हें। खत? कौन सा खत? बंदया मुर्शद वाली। प्लीज अब इस तरह की कोई भी कोशिश मत करें। ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करें और ना ही मुझे बार बार फोन करें। मेरे और आपके रास्ते अब अलग अलग हैं। ना तो पहले हमारे रास्ते जुदा थे, ना आइंदा कभी अलग होंगे, क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो हमारे रास्ते कभी एक होते ही ना। अलीज़े प्लीज सिर्फ एक बार मेरा साथ दो। चले? अच्छा वो तुम आ गए, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी मैं। हाँ वो काफी ट्रैफिक थी रास्ते में, इसलिए देर हो गई। अगर तुम जाना चाहती हो तो ब्रेस के साथ तो चली जाओ बेशक। साथ जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम दोनों के रास्ते अब अलग अलग हैं। चले? गम के सिवा कोई शब ना मिले, ना मिले, ना मिले, ना मिले, ना मिले, जिसे यार ना मिले उसे रब ना मिले, ना मिले, ना मिले, ना मिले, ना मिले, जिसे यार ना मिले उसे रब ना मिले। अहमद तुम प्लीज राहिल भाई से कुछ मत कहना। डोंट वरी, कुछ नहीं कहूँगा। थैंक्स। अब थैंक्स बोल के क्यों शर्मिंदा करी हो मुझे? तुम्हारा दोस्त हूँ मैं, चाहता हूँ कि तुम बस खुश रहो। जब इंसान की किस्मत में खुशियां ना हो ना, तो वो जितनी चाहे कोशिश कर ले, वो हाथ में रुकती नहीं है, रेत की तरह उड़ जाती है। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। तौबा है, क्या मैस किया हुआ है कमरे का तबरेज ने। और ये सईदा ना, इससे तो कुछ काम ढंग से नहीं होता है। देखो जरा, ऐसा नहीं कि आके इसका भी कमरा देख ले। हर जगह चीजें। तबरेज आया था क्या तुमसे मिलने बाहर? इसका मतलब है तुमने बताया था उनको मेरे टाइमिंग्स का। रानिया तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। 2 मिनट के लिए सोचो, अगर अहमद की जगह राहील भाई आ जाते तो उनको क्या लगता कि मैंने बुलाया था तबरेज को? इसे क्या तुम सब भूल नहीं सकती? तुम्हें क्या लगता है रानिया, सब कुछ भूलना बहुत आसान है? तुम्हारे साथ जो भी ज्यादती हुई इसमें तबरेज का कोई कसूर नहीं था। वो तो सब तायब और तायमी ने किया था। तो जब तुम मुझे माफ कर सकते हो तो तबरेज को नहीं? बात मेरे माफ करने की या मेरी मर्जी की नहीं है,
मेरे घर वालों ने मेरी वजह से बहुत तकलीफें उठाई हैं। राहील भाई के साथ जो कुछ हुआ, शरीना भाभी का बच्चा और फिर अम्मी की मौत, मैं उनको मजीद तकलीफ नहीं दे सकती। राहील भाई पहले ही मुझसे बहुत बदगुमान हो चुके हैं और उस वक्त तो मेरे दिल में ऐसी कोई बात भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमेशा मेरे किरदार पर सवालात उठते रहे। तो अब एक बात सच सच बताना अलीज़े, क्या तुम तबरेज़ से मोहब्बत नहीं करती? गल सुन बंदया, वो जो दीवानों की तरह तुम्हें मोहब्बत करता है। मैं नहीं मानती कि मोहब्बत एक तरफा हो सकती है। ये कैसे मुमकिन है कि कोई एक शख्स किसी को इतनी शिद्दत से चाहे और दूसरे के दिल पर दस्तक भी ना हो? तुम इतना अरसा उसके पास रही हो, उसके साथ रही हो, उसने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे जख्मों पे मरहम रखा है। दिल की बातें रह गई दिल में, चुपने आग लगाई, ऐसा पल भी आ नहीं पाया, देता इश्क दुहाई। हो दिल की बातें रह गई दिल में, चुपने आग लगाई, ऐसा पल भी आ नहीं पाया, देता। इसके बाद भी तुम्हारे दिल में तबरेज़ के लिए कोई जगह नहीं है? भाभी, भाभी क्या हो गया आपको? भाभी उठे, आए उठे। हाथ छोड़ दो मुझे, हाथ मत लगाओ तुम। भाभी आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, दुश्मन हो तुम सब मेरे, किसी को ख्याल थोड़ी है मेरे यहाँ। हम में से कोई भी आपका दुश्मन नहीं है, सब आपके अपने हैं और आपके लिए बहुत ज्यादा परेशान है। आप क्यों सबसे बदगुमान हो रही हैं? राहील का और राहील को बुलाओ। राहील भाई तो हैदराबाद गए हैं और बहुत देर में आएंगे। आप मुझे बताएं आपको क्या चाहिए, मैं आपके लिए सूप ले आऊं? नहीं चाहिए कुछ। मैं अब्बू से कहती हूँ आपको डॉक्टर के पास ले जाएं। नहीं ना, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। भाभी, अब्बू, रानिया, रानिया, भाभी आप उठे, आप ऊपर लेटे, प्लीज उठे, आए, आए, रानिया। भाभी आपको अंदाजा नहीं है, अलीज़े ने खुला का केस दायर कर रखा है और तबरेज़ ने ये बात आप लोगों को बताई नहीं। अब मोहसिन साहब भी चाहते हैं कि अलीज़े यहाँ वापस आ जाए। आप मुझे बताइए, अपने बेटे के कातलों को आप बर्दाश्त कर लेंगे? वक्त देखा है तुमने? ये टाइम है घर आने का। तुम्हें जरा बराबर भी परवाह है? हमारी माँ बाप है तुम्हारे, परेशान होते हैं तुम्हारे लिए, जरा बराबर एहसास नहीं है तुम्हें? काम की वजह से थोड़ी देर हो गई थी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तुम क्या समझते हो कि तुम हमें कुछ बताओगे नहीं तो हमें कुछ पता भी नहीं चलेगा? माँ हूं मैं तुम्हारी, तो मुझे कुछ बताओ या ना बताओ, तुम्हारे हर मामले की खबर होती है मुझे। वो लड़की अदालत के थ्रू तुमसे खुला मांग रही है, तुम और तुम्हारा बाप उसे जबरदस्ती यहाँ रखने के लिए क्यों बजिद हो?
प्लीज मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता। आप फिक्र मत ना हो, ये मेरा मामला, मैं इसे सॉर्ट आउट कर लूंगा। क्या मतलब है तबरेज? ये हमारा और हमारी फैमिली का मसला है। और एक बात बताओ, जब एक लड़की तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती है तो तुम क्यों जबरदस्ती कर रहे हो उसके साथ? क्यों खामखा इस मामले को तुम इतना तूल दे रहे हो? देखो, जरूर उसने कुछ सोचा होगा, यकीनन किसी और मर्द के चक्कर में होगी वो। मैं तो कहती हूँ 2 लफ्ज बोलो, इसे दफा करो इस घर से, ताकि हमारी जान छूट जाए उस मनुष्य से। नहीं करूंगा मैं ऐसा, किसी कीमत में नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। अगर वो चाहेगी तब भी मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। सुना आपने? ना मिले जिसे यार ना मिले, उस रब ना मिले, ना मिले, ना मिले, ना मिले, ना मिले, जिसे यार ना मिले, उस रब ना मिले। ये क्या है? ये तो कोई दवाई है। शानिया, ये तुम्हारी तो नहीं है? ये तो शरीना भाभी की दवाई है। क्या? शरीना भाभी की? हैरत की बात है, शरीना भाभी को ये कहाँ से मिली होगी? लेकिन तुम्हें कैसे पता कि ये शरीना भाभी की है? प्लीज, पता नहीं तुम मेरी बात का यकीन करोगी कि नहीं, लेकिन शरीना भाभी रोज रात को यहाँ आकर तावीज जलाती हैं और पता नहीं क्या करती हैं। तावीज? कसम से अलीज़े, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा यकीन करो। नहीं नहीं रानिया, मुझे पता है तुम क्यों झूठ बोलोगी, लेकिन शरीना भाभी इतनी पढ़ी लिखी हैं, बहुत अजीब सी बात है कि वो इस सब पर यकीन रखती हो। ये तो बहुत ही जहालत का काम है। अच्छा प्लीज तुम इस बात का जिक्र किसी से मत करना, पता नहीं इस सब के पीछे क्या हकीकत है। मैं पता करती हूँ, ओके? क्या वाकई शरीना भाभी ये सब कर सकती हैं? लेकिन अगर ये सच नहीं है तो शानिया इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती है? उसे क्या फायदा होगा झूठ बोलकर, या शरीना भाभी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाकर? क्या करना चाहिए? किसी से कह भी तो नहीं सकती। अहमर से, लेकिन जब तक मैं खुद कंफर्म ना कर लूं, अहमर से बात करना तो बिल्कुल हिमाकत है।
अहमद, क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। परेशान नहीं हूँ, खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ आज मैं। काश ये सबूत बहुत पहले मेरे सामने आ जाता तो आज इस इल्जाम से आजाद होती। किस बात का सबूत और कैसा इल्जाम? तुम क्या बात कर रहे हो अहमद? अलीजे की बात कर रहा हूँ। आप सब ने उस पर इल्जाम तराशी की, उसे कसूरवार ठहराया, लेकिन अम्मी सच तो ये है कि वो बेकसूर थी, बेकसूर। आज ये सबूत मेरे सामने है, लेकिन देखो अहमद, अब वक्त गुजर चुका है, अब बीती बातों को दोहराने से क्या फायदा? गुजरा वक्त है अम्मी, लेकिन एहसासात और रवैये नहीं बदले आप लोगों के। आप और आपी के दिल में आज तक उसके लिए बदगुमानी है। अगर तुम ये सारी तवज्जो सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि मैं अपना फैसला बदल दूंगी, तो ये तुम्हारी भूल है। अम्मी, मुझे ऐसी कोई खुशफहमी नहीं है। तो फिर तुम क्यों बार बार अलीजे का जिक्र करते हो? भूल क्यों नहीं जाते उससे? पहले तो मैं ये समझी थी कि शायद अब वक्त गुजर चुका है। आलिया की मौत का गम अभी ताजा है, राहिल को भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अब मैं ये सोचने में मजबूर हो गई हूँ कि मुझे तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। ऐसा तो शायद किसी मुजरिम के साथ भी नहीं हुआ होगा जो आप मेरे साथ कर रही हैं। किसी मुजरिम से भी उसकी मौत से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। अहमद, मैं आज भी अलीजे को बहुत चाहता हूँ, लेकिन मेरे लिए उसकी खुशी ज्यादा अहम है, और शायद उसकी खुशी मुझ में नहीं, तबरेज में है। तुम कहो तो मैं अलीजे से बात करूं? क्या बात करोगे? उसे समझाऊंगा कि वो अपने फैसले पे फिर से गौर करे। समझा तो उसे रानिया भी रही है, लेकिन ना तो उसे मेरी बात समझ आ रही है, ना ही रानिया की। तो रानिया के बारे में क्या सोचा तुमने? वो बार बार मुझसे कह रही है कि मैं उसे वहां से ले आऊं। जब से अम्मी को पता चला है वो भी मुझे प्रेशराइज कर रही है। तो फिर तुमने क्या सोचा? अरहम और रानिया की वजह से मेरी उस घर तक रसाई है, और इसी बहाने तो तुम अलीजे से जुड़े हो, और उसके घर वालों से भी अब तुम्हारा ताल्लुक बन चुका है। ये भी मुमकिन है कि कुछ दिनों में उनकी सोच तुम्हारे लिए बदल जाए। अलीजे का रवैया देख के तो मुझे किसी किस्म की कोई उम्मीद नजर नहीं आती, लेकिन फिर जब अपने दिल में उसके लिए बेचैनी और मोहब्बत महसूस करता हूँ तो उम्मीदें नए सिरे से जुड़ना शुरू हो जाती हैं। बस इन्हीं टूटती बिखरती उम्मीदों के बीच में अपनी हिम्मत को टूटने मत देना, क्योंकि अगर तुम पीछे ना हटे ना तो अलीजे को अपनी जिद पे पसपा इख्तियार करना होगा। आई होप ऐसा ही, लेकिन अभी तो मुझे तशवीश हो रही है कि बाबा की बदौलत एक नया जुर्म मेरे नाम से मंसूब हो जाए। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। जिस तरह की गुफ्तगू मैंने तुम्हारे साथ की मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करता यार। जानते हो हालात इस तरह के थे कि मैं वो प्रेशर नहीं ले सका। मैं बहुत परेशान हो गया और बस अभी भी परेशान ही हूँ। खैर लेकिन खतरे की तलवार अब भी आपके सर पर लटक रही है मोहसिन साहब।
पुलिस अगर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए आप तक पहुंच गई, आप फिक्र ना करें, मैं अब भी आपके साथ ही हूं। अभी तक तो सब कुछ उलट ही हो गया है यार। जवान बेटे की मौत, अलीजे का चले जाना, तबरेज ने रानिया को सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स दे दिए। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। वो पेपर्स तो हम दोबारा भी बनवा सकते हैं मोहसिन साहब। फायदा कुछ नहीं होगा ना, इसलिए कि तबरेज उसके साथ है। मुझे क्या जरूरत पड़ी थी उस लड़की को जबरदस्ती अगवा करवाने की कोशिश करने की? लेकिन उसके पास मेरा पोता है भाई, जो मेरी आधी जायदाद का वारिस है। वारिस कोई भी हो, मालिक तो आप ही हैं ना। सोचते हैं इस बारे में, आप सही कह रहे हैं। इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हम। उन दोनों आदमियों का कुछ पता चला? कुछ भी हो, वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ने चाहिए। मैंने आपको हल बता दिया था। लेकिन 5 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा हैं अकबर। आपकी इज्जत से बढ़कर तो नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूं, इसका कोई और हल निकालता हूं। मैं इन्वॉल्व नहीं होता तो वो दोनों अब तक जेल में होते। लेकिन मोहसिन, तुम्हारा बुरा वक्त करीब आ गया। तुम बस उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। ये औकात है हमारी उस लड़की की नजर में। अरे जब वो अपने मुंह से खुला मांग रही है तो दे देना। क्यों आप और आपका बेटा उसे घर बसाने पे तुले हैं? जब मैंने तबरेज से पूछा ना तो साफ इनकार कर दिया। मुझसे कहते कि ये आपका मसला नहीं है। अरे मैं तो कहती हूँ कि जब अपने मुंह से खुला मांग रही है ना तो दे के जान छुड़वा ले। क्यों ये अजाब अपने गले में लटकाया हुआ है? दफा करे, मुसीबत कहीं की। भाभी, भाभी क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना भाभी? भाभी, जो कुछ आप सोच रही हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं तो बस रानिया का साथ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी वजाहतें। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम्हें। ये मासूमियत का ड्रामा करके ना तुम बेवकूफ अपने भाई को बनाना, मुझे नहीं मना सकती। ये जो सारा खेल खेल रही हो ना, मैं अच्छी तरह से जानती। कोई खेल नहीं खेल रही। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, आपके साथ ऐसा कुछ भी करके मुझे क्या फायदा होगा? अहमद जो नहीं आया तुम्हारे हाथ, इसलिए तुम मुझे इस घर में भी चैन से नहीं रहने देना चाहती। मेरी बे औलादी का ताना देने के लिए इससे ज्यादा घटिया तरीका क्या होगा कि सब के सब मिलके उसके बच्चे को कैसे हाथों का छाला बना के रखते हैं ना। और हमें भाभी भाभी भाभी, आप बैठे प्लीज, बैठे, मैं आपको पानी देती हूँ।
नहीं चाहिए मुझे कुछ। मैं राहिल भाई को फोन करती हूँ। नहीं, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं। और वो क्यों परेशान हो? मैं कैसे ठीक होंगी जब तक ये सब तुम ये सब कर रही हो? मैं तो ठीक हो ही नहीं सकती। मेरी बेऔलादी का ताना देने के लिए इससे ज्यादा घटिया तरीका क्या होगा कि सब के सब मिलके उसके बच्चे को कैसे हाथों का छाला बना के रखते हैं ना। और मैं भाभी ने इतनी बड़ी बात कैसे सोच ली? मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम। मैं किस तरह उन्हें यकीन दिलाऊं कि मैंने कभी भी उनका बुरा नहीं चाहा। मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा। भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है इसलिए इस तरह की चीजें सोच रही हैं। उनकी इस बदगुमानी को दूर करना बहुत जरूरी है। ना तो उन दोनों को जमीन निकल गई है और ना ही आसमान खा सकता है। दोनों गए तो कहाँ गए? सर, हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने जरा सी भी कोताही नहीं बरती है। उनके घरों के बाहर हमारे आदमियों का सख्त पहरा है, लेकिन वो घर ही नहीं आ रहे। सर, आपका ऑर्डर था इसलिए इनके खानदान वालों को शामिल तफ्तीश नहीं किया, वरना बहुत कुछ उगलवा सकते थे। नहीं 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 नहीं, ये मेरे असरों के खिलाफ है। सर, इसकी हमें जरूरत नहीं है। उनकी फैमिलीज को हम इन्वॉल्व क्यों करें जब जुर्म किसी और का? आप लोग जाए। हाँ लीजिए, कैसी हो तुम? अच्छा, तुम्हारा पेपर कब है? ठीक है ठीक है, मिलते हैं फिर। अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज। अरे नहीं सर, आपको कैसे भूल सकते हैं हम। मैं तो कल ही आपकी बात कर रहा था। जी 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 जी, आप ही का जिक्र हो रहा था जी। वो प्लाजा मुकम्मल हो गया ना जी, उसकी ओपनिंग आपसे करवानी है सर। ये मेहरबानी करनी है आपने। अच्छा जी 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 जी, बस वो सर आपने वो मेरी फाइल निकलवा के देनी है जी, वरना मेरे लिए बहुत मसला हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मैं खादिम हूँ जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। भाई वो तबरेज मुझे पता चला है कि खुला बुला दायर कर दिया है उसने, ये कर रही है अलीज़े। मुझे तो बहुत हैरत हुई, तुम्हारी माँ ने बताया तो। इसमें इतनी हैरत वाली कौन सी बात है? उसका हक है वो इस्तेमाल करे।
नहीं मतलब हमने कुछ और सोचा हुआ था ना। हम तो सोच रहे थे कि झगड़ों को ख़त्म करें, उसे वापस लेके आएं, लेकिन अब अगर वो खुद ही नहीं रहना चाहती तो फिर क्या किया जा सकता है। आप फिक्र न करें, मैं बात कर लूंगा अलीज़ा से, वही केस वापस ले लेगी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि अब वो इस घर में वापस आए। तो आप क्या चाहती हैं भाई? मैं भी इस घर से चला जाऊं? ऑफ कोर्स अगर आप मेरी बीवी को कबूल नहीं करेंगे तो मुझे भी यहाँ से जाना पड़ेगा। जिस लड़की की वजह से तुम मुझसे नाफरमानी कर रहे हो ना, उसने खुद तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की करके रख दी है। पहले तुम्हें बताए बगैर वो घर से चली गई और अब अदालतों में तुमसे चक्कर लगवाना चाह रही है। क्या हो गया है तुम्हें शगुफ्ता बेगम? क्यों अपने घर में झगड़ा कर रही हो किसी गैर की वजह से? हाँ, क्योंकि ये उसकी खातिर मुझे छोड़ के जाने की बात कर रहा है। ऐसी बात नहीं है, वो ऐसे ही गुस्से में बात कर रहा है, वरना वो जानता है कि माँ बाप का रुतबा क्या है। बेटा हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। हम तो ये सोच रहे थे कि रानिया को वापस बुला लिया जाए। देखो प्रॉपर्टी के पेपर्स तो तुम पहले ही उसे दे चुके हो, कोई और गारंटी चाहिए तो मैं वो भी देने को तैयार हूं। लेकिन तुम्हारी माँ बहुत तड़पती है अपने पोते के लिए यार। कुछ सोचो बेटा, कुछ करो यार। अलीज़ा के बगैर मुझे अब टेंशन होने लगी है। पता नहीं कब शरीना भाभी को मेरी किसी बात पे गुस्सा आ जाए और वो पता नहीं तबरेज़ क्या चाहता है, क्यों वो मुझे वापस ले जाने की बात नहीं कर रहा। आखिर मैं कब तक इन लोगों पर बोझ बनी रहूंगी? आए दिन मेरी वजह से घर में झगड़े हो रहे हैं। पता नहीं शरीना भाभी को मुझसे इतनी नफरत क्यों है। क्या खौफ है इनके दिल में जो वो हर वक्त मुझको कोसती रहती हैं। तो अली से ऐसी कौन सी बात थी जो तुम घर पे नहीं कहना चाह रही थी? अली से कोई प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम तो है। तुमसे घर पे बात इसलिए नहीं कर रही थी कि मैं नहीं चाहती इस बात का घर में किसी को पता चले, और अगर शरीना भाभी को ये पता चल जाता कि मैंने तुमसे ये बात की है तो क्या अलीज़े? बताओ अलीज़े क्या बात है? दवाइयाँ, तावीज़? अलीज़े मुझे यकीन नहीं आ रहा। यकीन मुझे भी नहीं आ रहा था। जब रानिया ने मुझे बताया तो मैं कंफ्यूज हो गई, लेकिन जब मैंने उनके ड्रॉर में ये सारा कुछ खुद देखा तो यकीन करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा मेरे पास। मुझे शक है कि भाभी की दिन ब दिन बिगड़ती हालत की वजह भी ये और वो दवाइयां हैं। अलीज़े कौन दे सकता है आपकी कोई खुराफात? ये तो मुझे नहीं मालूम। तुम परेशान मत हो, ये काम मेरा मालूम करने का। फिलहाल इम्पोर्टेंट ये है कि हम आपकी को दवाइयों से दूर रखें, आगे कोई रिएक्शन ना हो जाए। देखो ये सब मैंने उनके ड्रॉर से निकाला है। पता नहीं जब उनको पता चलेगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा, लेकिन मुझे लगता है वो इसी की वजह से इतना हाइपर हो रही है। तुम्हारा झगड़ा हुआ आप से? नहीं, मेरा क्या झगड़ा होगा? उनकी तबीयत इतनी खराब रहती है, मुझसे क्या लड़ेंगे वो? तो फिर तुमने ऐसा क्यों बोला? अगर आप ही को मालूम हो गया कि हमारी बात हुई है तो वो तो बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है, इसके अलावा बाकी जो भी डिटेल्स हो वो मुझे ईमेल कर देना। ठीक है सर, जो भी होगा आई विल लेट यू नो। थैंक यू सो मच। प्लीज
कैसे जी